और डॉक्टर अपराजिता, आपके पास आना चाहेंगे। जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के लिए भी है। इसे किस तरह से देखते हैं? अगर हम चिले की बात करें तो चिले में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था 73 से 90 के बीच में, और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया साल्वाडोर आयेंदे का। जब तब से लेकर अभी तक चिले ने इतना प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ इसका स्टेबल इकोनॉमी है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ईथॉस है। तो अगर हम देखें भारत और चिले, तो दोनों कंट्रीज़ हैं जिसमें डेमोक्रेटिक ईथॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों कंट्री के बहुत अच्छे रेपुटेशन है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। इसलिए भी कि बहुत लोगों का मानना है कि लैटिन अमेरिका बहुत दूर है भारत से, और तब अगर हम देखें चिले में तो पास्ट में रिकार्डो लागोस एक प्रेसिडेंट थे, 2005 में आए, मिशेल बाचेलेट 2 बार आई 2009-2015 में, और अब गाब्रियल बोरिच आ रहे हैं। तो ये मैसेजिंग बहुत मिथ्स को ब्रेक करता है कि आप इतने दूरी के बावजूद आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत सिमिलर हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, भारत चिली का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर आप चिले को देखें उस तरह से कि उसने दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या किया है, तो आप जैसे कल्चरल संबंधों की बात कर रही हैं, तो पाब्लो नेरुदा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा साइट किए जाते हैं। उनके काम का बहुत हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। गाब्रियल मिस्त्राल, उनका भी बहुत यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कल्चरल कोलैबोरेशंस बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, ये है। सांस्कृतिक और साहित्यिक जो संबंध हैं वो भी बड़े समृद्ध रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो संबंध हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार इसमें प्रयास भी हो रहे हैं, इसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम देखते हैं, एलएसी के जो देश हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ जिस तरह से लगातार साझेदारी मजबूत करने की दिशा में भारत आगे कदम बढ़ा रहा है, और उसके साथ ही जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बार बार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वैश्विक परिदृश्य पे या इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं उसमें संतुलन की बात देखते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, जब से मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, तो उन्होंने चाहे वो केवल अपना ध्यान बड़े बड़े देशों, जिसको कहा जाए जो बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अमेरिका हुआ या फिर रूस हुआ या यूरोप के देश हुए, केवल उन देशों पर ध्यान नहीं दिया है, हर छोटे देश पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि हमारा मानना है जो हर संबंध जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी गए थे ब्राज़ील में G20 की यात्रा में, तो उसमें उन्होंने कैरिबियन में भी गए थे, कैरिकॉम में उन्होंने मुलाकात की थी, और वहाँ जो कैरिकॉम के सभी देश थे वहाँ पर आए थे। और देखिए, उन देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हुए हैं, क्योंकि एक तो उन सभी देशों को हमने, जब ये कोविड-19 पेंडेमिक था, सब देशों को हमने वैक्सीन भेजे थे वहाँ पर, जबकि उनके आसपास जैसे ये बड़े विकसित देश हैं, उन्होंने जो वैक्सीन बनाए उन्होंने अपने आप उनको अपने पास रखा, उनको शेयर नहीं किया, परंतु भारत ने उन सबके साथ ये सब अपने वैक्सीन शेयर किए। तो ये जो ग्लोबल साउथ की जो हम वॉइस बने हैं, इसको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, G20 की जब 2023 में हमारी अध्यक्षता थी, उसमें हमने 2 बारी किया, उसके बाद 2 बारी और हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ऐसे समिट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ चिली के साथ भी हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अभी बताया गया है जो बहुत पुराने ये संबंध है हमारे योगा का, अभी उन्होंने अपना नेशनल डे ऑफ योगा आइडेंटिफाई किया है 4 नवंबर को। हर साल 4 नवंबर को वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए, चाहे वो हिंदी फिल्म्स हैं, चाहे आयुर्वेदा है, तो हर तरीके से, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर किसी भी प्रकार की
ये फिल्म्स हो, उनके वहाँ पर एक उन्होंने इनिशिएटिव किया है जिसे वो कहते हैं शूट इन चिली। तो मतलब आप यहाँ पर आइए और अपनी और बॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं, ऑडियो विजुअल जो आपके प्रोग्राम्स हैं, वो वहाँ पर शूट कीजिए। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत आगे चलते हुए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और द्विपक्षीय तरीके पर भी, और मैं समझता हूँ मल्टीलैटरल तरीके पर भी और देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ये जो चिली के राष्ट्रपति की यात्रा है भारत में, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री का वक्तव्य अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इस बात पर भी जिक्र किया कि बहुत सारे अनटैप्ड पोटेंशियल हैं, तो वो किस तरफ इशारा है और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है? और जिस तरह से हम व्यापार संबंधों की बात कर रहे हैं, तो क्या FTA पे भी बातचीत हो सकती है? क्या इस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सार ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने के निर्देश दिए गए दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, तो वह कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाद में जाके FTA की तरफ भी बढ़ेगा, जिसकी तरफ इशारा किया चिली के राष्ट्रपति ने। तो ये तो एक बात है कि उस ओर जब दुनिया में देखिए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद हर देश अपने आप को, अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो एक या दो देश पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं, वो कई देशों के साथ ऐसे संबंध बना के रखना चाहते हैं ताकि ऐसी स्थिति बने तो डवाडोल न हो जाए उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है, डवाडोल न हो जाए उनका पूरा जो व्यापारिक जो चेन है, सप्लाई चेन है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें कही। अनटैप्ड पोटेंशियल में देखिए, एक तो यह है कि चिली रिन्यूएबल एनर्जी में उसने कमाल किया है। वहाँ के सोलर एनर्जी का जो कैपेसिटी है, वह कैपेसिटी उनके कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा है, और वे अपने पड़ोसी देश में जिनके साथ ज़मीन का संपर्क है उनका, वहाँ वो ग्रिड बनाना चाहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो अगर उस पर किसी एक देश ने काम करना शुरू किया है तो चिली ने काम करना शुरू किया है, और इस मामले में वे भारत का सहयोग लेंगे ट्रांसमिशन लाइन बनाने में कि सोलर एनर्जी का जो एक्स्ट्रा है, वो सोलर एनर्जी किस तरीके से वो दूसरे देशों में उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यह है इसका अनटैप्ड पोटेंशियल का, कि चिली के अंदर एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो पूरे जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी में भी उन्होंने काफ़ी कमाल किया है, और विंड एनर्जी के मामले में भारत चिली से सीख सकता है कि किस तरीके से देश के जो विभिन्न इलाके हैं वहाँ पे विंड एनर्जी स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में दोनों देशों के बीच सहयोग काफ़ी बढ़ सकता है। भारत भी एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश माना जाता है और चिली भी एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी उन्नत है, तो इस मामले में भी दोनों काम कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि चिली का हमने एक लॉन्च भी किया है सैटेलाइट, और आगे किस तरीके से चिली और भारत के बीच में स्पेस के क्षेत्र में हम सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने जो निर्णय लिया है पिछले दिनों प्राइवेट सेक्टर के एंट्री का स्पेस सेक्टर में, बिल्कुल, तो उस तमाम क्षेत्रों के लिए एक बड़ा स्पेस जो है वो दिखाई देता है। डॉक्टर अपराजिता, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, तमाम क्षेत्र हैं जिन पर जो संभावनाएं हैं वो बताई भी जा रही हैं और तलाशी भी जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भारत का आयुर्वेद है, योग दिवस है, इसके अलावा जो भारत की संस्कृति है उसको वहाँ पर इतनी बड़ी मान्यता मिलना, उसको अंगीकार करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब शूट इन चिली की बात करते हैं और उसके लिए भी एक विशाल परिदृश्य तैयार किया जा रहा है, तो ये किस तरह की जो सॉफ्ट पावर है भारत की, ये अपना असर दिखा रही है? बिल्कुल रमा, सॉफ्ट पावर एक ऐसा एरिया है, जैसे अगर हम चिले में जाएं या किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री में जाएं तो वहाँ योगा बहुत महत्वपूर्ण है, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत पॉपुलर है, इंडियन डांस फॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं। तो आप कहीं भी जाएं इनवेरिएबली वहाँ पे वो सेंटर्स पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो चिले जैसे शेप हुआ है एंडीज की वजह से, और वहाँ पे भी इंडिजिनस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की संस्कृति उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरह से हिमालय भारत को भी शेप किया है प्राकृतिक रूप से, और हमारे यहाँ भी ट्राइबल की जो सांस्कृतिक देन है वो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस तरह से अगर हम इंडिजिनस कल्चर को भी प्रमोट करें तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। दूसरा एक एरिया जो हमने पढ़ा है थोड़ा उसके बारे में, वो है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस।
तो चिले बहुत रिस्पेक्ट करता है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस को, और हम भी करते हैं, एंड हम उसमें पेटेंट भी देते हैं। तो इस तरह से करके अगर दोनों सांस्कृतिक आदान प्रदान इस एरिया में भी करें तो अपार्ट फ्रॉम योग, कथक, म्यूजिक, आर्ट ऑफ लिविंग, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वहाँ की वाइन इंडस्ट्री बहुत फेमस है, तो इंडिया में उसको भी लेकर काफ़ी यूफोरिया है और लोग काफ़ी पॉपुलर करते हैं। वहाँ का जो कुछ क्विजीन है जो आजकल इंडिया में, भारत में, खास करके दिल्ली में एक आध चिलियन रेस्टोरेंट खुले हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जैसे पहले मैक्सिकन फूड की बात करते थे, अब चिलियन फूड भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो हम खान पान में भी देखते हैं कि दोनों में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत स्कोप है। बिल्कुल, और जिस तरह से पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस ये संबंध जो है आकार ले रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और रणनीतिक रूप से तो लगातार अहम है ही। अशोक सज्जनहार जी आपका, डॉक्टर अपराजिता आपका और अखिलेश सुमन आपका जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।